नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपनी इस YouTube चैनल में और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल ज्ञानवर्धक वीडियोस। दोस्तों, आज का ये वीडियो जीवन का वह अनमोल संदेश लेकर आया है जो हमें सिखाता है कि कोई दिखावा नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, बस शांति का जीवन ही सच्चा सुख है। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों और भगवान श्री कृष्ण की वाणी के माध्यम से इस वीडियो में विस्तार से बताया है दिखावे का जीवन क्यों दुख देता है, छल और कपट हमें भीतर से खोखला क्यों बना देता है, सरल और सच्चे जीवन में ही शांति का रहस्य क्यों छिपा है। अर्जुन की तरह हम भी अपने जीवन की उलझनों को कैसे सुलझा सकते हैं और व्यावहारिक रूप से शांति पाने के लिए हमें क्या करना होगा। यह वीडियो केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि एक प्रेरणा है, एक ऐसा प्रकाश जो आपके जीवन को सरल, सच्चा और शांत बना सकता है। वीडियो को अंत तक देखना और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करना। अगर आपको यह दिव्य उपदेश अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए ताकि हर कोई जीवन की सच्ची शांति को पा सके। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारा आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे प्रिय आत्मा, आज हम ज्ञान का मनन करने जा रहे हैं। वह हर युग के लिए प्रासंगिक है। यह केवल कोई सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन जीने का शाश्वत मार्ग है। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की जटिलताएं आती है। वह कभी धन के पीछे भागता है, कभी यश के पीछे, कभी मान सम्मान के पीछे, और इस दौड़ में वह अपने असली सुख और अपने हृदय की शांति खो बैठता है। परंतु जीवन का वास्तविक सौंदर्य तभी है जब उसमें न कोई दिखावा हो, न छल, न कपट हो, सिर्फ सत्य, सरलता और शांति होती है। आज हम श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से समझेंगे कि शांति का जीवन जीने का सच्चा तरीका क्या है। दोस्तों, पहला उपदेश है दिखावे का जाल। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार है। जब वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए जीने लगता है तब वह अपने भीतर की सच्चाई को भूल जाता है। दिखावा मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। कभी कपड़ों का दिखावा, कभी घर का दिखावा, कभी पद और प्रतिष्ठा का दिखावा। इन सब के बीच सच्चा मनुष्य खो जाता है। दिखावे में जीने वाला कभी भी आत्म शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है क्योंकि उसका सुख दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर होता है। गीता का संदेश है, अपना सच्चा जीवन जीना श्रेष्ठ है, चाहे वह साधारण ही क्यों न हो। दूसरों की नकल करना और दिखावा करना भय और अशांत लगता है। दूसरा उपदेश है छल और कपट का परिणाम। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य छल और कपट करता है वह स्वयं अपने ही जाल में फंस जाता है। छल का जीवन कभी स्थायी नहीं होता है। क्षणिक लाभ तो मिलता है परंतु आत्मा की गहराई में अपराध बोध और बेचैनी हमेशा बनी रहती है। कपट मनुष्य की बुद्धि को मलिन कर देता है। जैसे धूल से ढका हुआ दर्पण में साफ वस्तुएं दिखाई नहीं देती, वैसे ही छल कपट से भरा हुआ मन सत्य को पहचान नहीं सकता है। कपट मनुष्य को शांति से वंचित करता है। जो मनुष्य अपने हृदय में छल रखता है वह चाहे कितना भी पूजा पाठ कर ले, दान कर ले, उपवास कर ले, उसे भीतर की तृप्ति कभी नहीं मिल सकती। तीसरा उपदेश है सरलता का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, साधु वही है जो अपने मन, अपने वचन और कर्मों के एक समान होता है। सरलता ही दिव्यता है। सरल जीवन जीने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है क्योंकि उसके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। उसका हृदय हल्का होता है और हल्का हृदय ही सच्ची शांति को अनुभव कर सकता है। सरलता का अर्थ है सत्य बोलना, ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त होना, लोभ को त्याग देना और भगवान में अपना विश्वास बनाए रखना। हमारा चौथा उपदेश है गीता और शांति। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं, जो निरंतर भगवान में जुड़ा हुआ रहता है, जो अहंकार और ममता से मुक्त रहता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त कर सकता है।
यह शांति किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिलती, न तन से, न पद से, न ही मान सम्मान से। यह शांति केवल भीतर के आत्मज्ञान से मिलती है। पांचवा उपदेश है अर्जुन का उदाहरण। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तब उसका मन द्वंद्व से घिरा हुआ था। उसे लगने लगा कि यह युद्ध विनाश लाएगा, यह हिंसा है, यह अशांति है। लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन, वास्तविक अशांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं है, बल्कि तेरे मन के मोह में है। यदि तू मोह छोड़कर कर्तव्य में स्थिर होकर कर्म करेगा तो शांति तुझे अपने आप मिल जाएगी। यह संदेश आज भी उतना ही सत्य है। हम अपने जीवन की अशांति का कारण बाहर ढूंढते हैं, लोगों में, परिस्थितियों में, समाज में, परंतु असली कारण है हमारा मोह, हमारा आसक्ति, हमारा कपट और दिखावा। छठा उपदेश है व्यवहारिक जीवन में शांति का मार्ग। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि शांति पाने के लिए हमें कुछ सरल नियमों अपनाने चाहिए, जैसे कि सत्य का पालन करें, कभी भी असत्य और छल का सहारा ना ले, सरल और सादा जीवन जिए, अपने आय से अधिक दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, सेवा भाव रखे, दूसरों की भलाई में ही अपना सुख देखे, ध्यान और जप करे, रोजाना कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, आसक्ति छोड़े, हर चीजों को भगवान की देन मानकर स्वीकार करे। सातवां उपदेश है शांति की असली परिभाषा। शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई समस्या ही न हो, बल्कि शांति का अर्थ यह है समस्याओं के बीच भी मन का संतुलित रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यम समत्व योग उच्चते, अर्थात सुख दुख में, हानि लाभ में, जय पराजय में जो समान रहता है वही योगी होता है, वही शांत रहता है। प्रिय आत्मा, आज हमने जाना कि जीवन का सार दिखावे, छल और कपट में नहीं, बल्कि सत्य, सरलता और शांति में है। जो मनुष्य सच्चाई से जीता है वही भीतर से प्रसन्न होता है। शांति केवल तब आती है जब हमारा मन किसी बनावट और झूठ से मुक्त होता है। याद रखो, दिखावा अस्थायी है, छल अशांति लाता है, कपट हमें अपने ही विरुद्ध खड़ा कर देता है, लेकिन सरलता और सत्य हमें भगवान के निकट ले जाता है। इसलिए श्री कृष्ण का यही उपदेश है, हे मनुष्य, अपने जीवन को सरल बना, छल और कपट का त्याग कर और दिखावे की जगह सत्य को अपना कर जी। तू देखेगा कि शांति अपने आप तेरे हृदय में उतर जाएगी। तो आइए आज से ही हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन को दिखावे और छल से दूर रखेंगे। हम सत्य और सरलता से जीवन जिएंगे, और जब ऐसा होगा तो हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए शांति का संदेश वाहक बन जाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री महाकाली माँ, जय श्री सती माँ। दोस्तों, इसी के साथ यह ज्ञानवर्धक वीडियो यहाँ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।